नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वत्व चैनल। मैं हूं प्रशांत। बिहार में राजनीति गरमाने लगी है तब जबकि चुनाव आने में 6 महीने से अधिक का समय शेष है। एक सर्वे आ गया जिसमें मुख्यमंत्री के पसंद के आधार पे सर्वाधिक 41% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण में नीतीश कुमार को 18 या 19% लोकप्रियता आंका गया है। तो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता इतनी कम गिर रही है सर्वे के हिसाब से। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर में सभा हुई, उसमें उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री कहा। और तीसरा जो घटनाक्रम है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें भाजपा कोटे के 7 नए मंत्रियों को जगह मिली। जाहिर सी बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये विस्तार किया गया। इन सब बातों को आज विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पर हम आते हैं कि लोकप्रियता एक विकास पुरुष की छवि है। भाजपा को भी लगता है कि नीतीश कुमार के कद का कोई नेता उनके पास नहीं है, या एनडीए में जो नीतीश कुमार की छवि है उनके आसपास भटकने वाले कोई नेता नहीं है। ऐसे में उनकी लोकप्रियता का जो ये हम सर्वेक्षण को 100% सत्य नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर एक देखा जाए, इस सर्वेक्षण को भूल भी जाए, तो क्या मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट आई है? जो उनका प्रताप था पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले, उस प्रताप में कमी आई है? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल। जैसे किसी भी चीज का एक समय होता है। ठीक है, नीतीश कुमार ने उनका जो कार्यकाल रहा 2005 से 2010, उस समय कुछ करने का जज्बा था। श्रेष्ठ पहला रहा। टर्म उनका मिला भाजपा के साथ, उन्हें उनका अच्छा, मैंने उनकी अच्छी केमिस्ट्री रही। और चूंकि कुछ काम नहीं हुआ था उसके पहले 15 साल, तो वो दिखने तो लगा वो जो दिखने लगा। जैसे चीजें फ्लाईओवर बनने लगा, सड़कें। सड़कें बनने लगी, कुछ विधि व्यवस्था स्वतः ठीक हो गई। चूंकि विधि व्यवस्था में मुख्य कारण क्या होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता अराजकता उत्पन्न करते हैं। तो इसका पूरा ध्यान शुरू में रखा गया कि पार्टी कार्यकर्ता किसी भी ढंग से पुलिस और ब्लॉक में न्यूसेंस नहीं करेंगे। ठीक। तो यह स्वतः ठीक हो गया। यातायात व्यवस्था में क्या था कि उस समय में जब मन तब जो है कोई माने उस ढंग का आदमी ट्रैक्टर रखे हुए है तो नो एंट्री में भी घुसा देता था पटना में। जैसे हम जी। किसी खास जाति के हैं, सरकार का झंडा लगा हुआ है हमारी गाड़ी में, तो पुलिस तो कुछ नहीं हमको करेगी। कोई रोक नहीं है। तो इस ढंग की जो अराजक स्थिति थी, इससे लोगों को सहूलियत हुई, तो लगा कि कुछ काम हुआ। लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार का एक कार्यकाल रहा 5 साल 10 साल। और आखिर कब तक रहेंगे नीतीश कुमार? ये तो लोगों के मन में ठीक है। उनके साथ चूंकि नीतीश कुमार के प्रिय और लाडले होने की जो बात की जा रही है, उनके पास जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वोट है, माना जा रहा है कि अभी उनके साथ इंटैक्ट है। हम्म। तो उसकी लोकप्रियता को भंजाने के चक्कर में लोग नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं रहते हैं तो कोई ऐसा नेता नहीं तैयार किया गया कि जो उस वोट को खींच के ला सके इनके पाले में। तो अभी नीतीश कुमार के नाम पर उनके चेहरा को दिखाकर एनडीए चाह रहा है कि हमको पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट मिल जाए, कुछ मुस्लिम का भी वोट मिल जाए। हालांकि मुस्लिम का बहुत वोट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके इस कई चुनाव में तो देख लिया। दावेदार हैं। हाँ, जी। उसके कई कद्रदान हैं। जैसे ओवैसी भी चुनाव लड़ते हैं, लालू जी तो कांग्रेस हैं भी ही। है। हाँ। और कांग्रेस अभी ज्यादा हितैषी हो गई है मुस्लिमों की, तो लालू प्रसाद भी कांग्रेस को इसलिए पसंद करेंगे कि चूंकि मुस्लिम वोट है कांग्रेस और के ये जो पास। नए खिलाड़ी आ रहे हैं, पीके प्रशांत किशोर, ये भी। प्रशांत किशोर भी कुछ इसी ढंग से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुस्लिमों की हित में बात करते हैं और दलितों के हित में बात करते हैं। तो इस वजह से कुछ समीकरण ऐसा हो रहा है। Sorry। तो ये जो पूरा समीकरण है बिहार का, जी। ये कुल मिलाकर आप ये मानिए कि 15.5% फॉरवर्ड का हम्म। जो एनडीए मानता है कि हमारे साथ है, उसके बाद पिछड़ा ठीक। 27% जी। वोट और करीब 35% अति पिछड़ा। इतने वोटों की राजनीति जो है वो हो रही है। साधने की ठीक बात है। ठीक ठीक। जो इसको साध लेगा वही नेता है। तो अभी इसको अधिकतर साधने में सफल है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हालांकि अब उनका कुछ स्वास्थ्य कारण भी सामने आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कारण नहीं रहता तो हो सकता था कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री हो सकते थे। तो क्या आपके कहने मतलब का मतलब है कि नहीं होंगे?
लगता नहीं है कि अगली बार नीतीश कुमार को मौका मिल अभी अभी पाएगा, प्रधानमंत्री ने उनको लाडला मुख्यमंत्री कहा है। ठीक है, ये सब वोट के पहले की राजनीति है, वोट के पहले की राजनीति है कि लाडला आप कह रहे हैं, लेकिन उनका हेल्थ परमिट करेगा तब ना, एक बिल्कुल तो पता चल जाएगा, चुनाव की जनसभाओं में पता चल जाएगा कि वो कितने फिट है। बोलना तो पड़ेगा, मान जाना लिया तो कि पड़ेगा। अभी आप उनको ठीक है प्रगति यात्रा में घुमा रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, जितना उनका स्वास्थ्य, किसी का भी स्वास्थ्य साथ ये दे हो रहा सकता है है, जी। लेकिन अब क्या जरूरी है कि नीतीश कुमार ही मजबूरी हो एनडीए की? ठीक है, नेता का बोलना वाजिब है कि हमको उसके माध्यम से वोट मिलेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, कोई ना कोई नेता तो आज न कल तैयार करना ही होगा। तो इस बार के चुनाव में कोई नया ऊर्जावान नेता क्यों नहीं तैयार कर रहा है एनडीए, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े? सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है क्षेत्रीय दलों में, वन मैन शो में, कि पार्टी पर संकट आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जहां कैडर वोट नहीं क्षेत्रीय है, क्षेत्रफलों जहां में ये परेशानी है। बिल्कुल व्यक्ति आधारित पार्टी है, जदयू व्यक्ति आधारित पार्टी है, तो फिर तो नेतृत्व की अगली पीढ़ी। नेतृत्व की परेशानी हो रही है। आप जबरदस्ती उनके बेटे को आप खड़ा कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जिसके पास और कोई उदासीन, राजनीतिक राजनीति के ये प्रति नहीं है। आप उदासीन। जबरदस्ती, अब आज 48-49 साल की उम्र में आप जबरदस्ती ला रहे हैं। जो एक होता है ना कि आदमी में ललक हो, समझ हो, कि हम पॉलिटिकल मिजाज होता है, ठीक है हम सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन हमको मौका मिले तो हम कर सकते, वो भी नहीं है जी। वो आदमी अभी तक खुलकर बोल नहीं रहा है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, और जबरदस्ती आप ये कर रहे हैं, तो ये कितना जनता इसको स्वीकार करेगी, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसीलिए अंततः नीतीश कुमार पर पार्टी आ जाती है, और रह रह के भाजपा की तरफ से ये कुछ इस ढंग की बातें बोल दी जाती हैं जो सिरदर्द हो जाता है। हाँ लेकिन वोट को लेकर जो आप अभी जी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और फॉरवर्ड वोट तो भाजपा के साथ भी है, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा को ही नीतीश कुमार साध के आज इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, जो बिल्कुल पहले लालू यादव साधे थे ठीक 15 ठीक साल। ठीक। इनका जो लेकिन सोशल इंजीनियरिंग हाँ, भी है। सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार की रही, कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के कार्यकाल में अंतर यही रहा कि लालू प्रसाद के कार्यकर्ता क्षेत्र में आतंक मचाने लगे, तो जनता इससे उब गई। त्रस्त जैसे हो गई। लालू प्रसाद ने बिल्कुल आवाज दी पिछड़ों अति पिछड़ों को, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। लेकिन उसको साधा नीतीश कुमार, उसको बिल्कुल दुलार कर पुचकार कर रखा इतने दिनों तक। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो बिहार से ही शुरू हुई, और फिर देश के दूसरे हिस्सों में लागू विजन हुई। था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिल्कुल आप मैंने एकदम खाली नहीं बता सकते हैं। काम तो हुआ प्रदेश में, कुछ भले कम हुआ या ज्यादा हुआ वो अलग विषय है, हुआ। लेकिन काम हुआ। और नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम करने के बाद आतंक नहीं उनके कार्यकर्ता ने मचाया। उस समय ये भी कहा गया था, ये विशेषता रही कि अनावश्यक उस झंडे का आतंक न दिखे, कि रोड पर वो झंडा लगी गाड़ी है तो कोई डर से साइड दे दे। ये जो पहले आतंक था, या आप देखेंगे कि लालटेन लगा झंडा है तो मैंने मान लिया कि आपको 4 बार हॉर्न बजाया, आप नहीं हटे तो हो सकता है आपके साथ बदसलूकी की जाए। तो ये इस टाइप के जो लोग हैं, यही पार्टी के प्रति विक्षोभ पैदा करते हैं। हाँ बिल्कुल, आम जनमानस में। अगर आप हमारी बात उठा भी रहे हैं, लेकिन एक जाति विशेष के लोग उस पर अभावी होना चाहते हैं। ठीक, सुशासन सबसे पहले ना, लोग सहज ढंग से निकल सके घर से, ये तो सबसे पहले चाहिए, पहली प्राथमिकता है, और उसकी कमी रही उस कार्यकाल में, तो उसका ध्यान रखा नीतीश कुमार कि ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। तो नीतीश कुमार के साथ वोट के कारण नीतीश कुमार लोगों में या पार्टी के लिए मतलब लाडले बने हुए हैं जी। अगर कोई नेता, नीतीश कुमार पर अब निर्भर करता है कि वो किसको बनाना चाहते हैं। अगर उनको सीट आ जाती है तो नीतीश कुमार किसको आगे करते हैं। जैसे पहले उनके कई नेता थे जिसको वो आगे करना चाह रहे थे, वो उनके साथ नहीं है। जैसे आरसीपी सिंह को चाहते थे, कि वो तो पीके को भी चाहते थे, पीके को भी चाहते थे। या अब इनके पास कौन ऐसा तुरुप का पत्ता है जिसको आगे करना चाहते हैं, जिसको बाकी लोग मान ले। हाँ, गठबंधन मान ले, जनता स्वीकार कर ले, उनकी पार्टी मान ले, उनकी पार्टी मान ले, और गठबंधन भी मान ले, बिल्कुल, और गठबंधन को चला सके, ये मायने रखता है। अच्छा, आप थोड़ा निष्कर्ष की ओर हम लोग पूछेंगे, और अंतिम बात जो ये दो बिंदु
की चर्चा हो गई। एक बच रहा है कि कैबिनेट विस्तार। चुनाव में 6-7 महीने बाकी हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। इसके पहले कैबिनेट विस्तार हुआ है, भाजपा कोटे से 7 नए मंत्री बने हैं। तो इसमें जातीय समीकरण कितना है और जो गठबंधन की राजनीति है वो कितना है? देखिए, कैबिनेट विस्तार लंबित था। भाजपा की संख्या के हिसाब से इसका कोटा था उतना। वो एक ही उसी एक आदमी के पास एक से कई अधिक विभाग थे। जी। और प्रधानमंत्री के भागलपुर दौरा के बाद इसको थोड़ा सा नरम किया गया। ये इसके पहले लोकसभा नड्डा भी आए थे। नड्डा तो आए, मतलब यहाँ इस विस्तार में शामिल, माने ये आए हुए कार्यक्रम में जी। मतलब ये थोड़ा मामूली उसको कहिए कि ऊपर से थोड़ा सा हल्का सहला दी। हाँ, मुख्य बात तो प्रधानमंत्री से ही इसकी हुई, इसको सरल किया गया। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में चूंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, उसी समय विस्तार हो जाता। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विस्तार हो जाता, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही, इसीलिए इसको टाल दिया गया। अच्छा, अब और उसको टालने के बाद हुआ कि विधानसभा चुनाव के नजदीक में किया जाए कि लोगों पर इसका असर हो। इसका मेन देखिए, मिथिलांचल को अधिक जगह दी गई। मिथिलांचल में एनडीए का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, खासकर वहाँ करीब 75 से अधिक सीटें हैं मिथिलांचल के जो रीजन में पड़ता है। तो उसमें अधिकतर सीटों पर एनडीए की पकड़ है और एनडीए के कैंडिडेट जीत के आए हैं। इसीलिए मिथिलांचल से देखिए इस बार भी 4 लोग को लिया गया। जाति को तो साधा ही गया, क्षेत्र को भी साधा गया। अब जाति के साथ साथ क्षेत्र का भी कई रीजन में जैसे बांट देते हैं आप उसको, जैसे कुछ भोजपुर का एरिया हो गया आपको, कुछ आप उधर अंग प्रदेश जैसा हो गया आपको, कुछ इधर मगध का क्षेत्र हो गया। तो इस ढंग से आपको जैसे कोसी मिथिलांचल के ही ये में आ जाता है। और मिथिलांचल और उधर अंग प्रदेश जैसे भागलपुर का एरिया कुछ मिथिलांचल को भी कवर करता है। तो जैसे अभी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ आपको जैसे भागलपुर में, तो वो केवल भागलपुर का दौरा नहीं था, करीब 17 जिलों के करीब 100 सीटों पर उसका इम्पैक्ट है। ऐसे तो पूरे बिहार पर है, लेकिन मैंने 100 सीटों पर अधिक इम्पैक्ट है उसका। तो इस ढंग से भी देखा जा रहा है, केवल जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्षेत्र के हिसाब से। हमारे क्षेत्र से जैसे देखिए कि इस बार एक कुशवाहा को बनाया गया बिहार शरीफ से। जैसे कुशवाहा मंत्री, कुशवाहा की आबादी बहुत अच्छी है उधर उस एरिया में। जैसे कुर्मी के साथ कुशवाहा भी है, तो एक कुशवाहा को बनाया गया डॉक्टर सुनील कुमार को। अब जैसे मिथिलांचल से आप जैसे एक दिलीप जायसवाल को एक जिम्मेदारी देनी थी कि जैसे आप भाजपा अध्यक्ष रहिए या मंत्री रहिए, तो फिर उन्हीं के स्तर के दूसरे, माने उन्हीं की जाति के दूसरे को वो जिम्मेदारी दी गई। जैसे संजय सरावगी को बनाया गया। जातीय संतुलन बना रहे हैं। और ये कोटा बचा हुआ था, चूंकि जदयू अपने हिस्से की सीट माने पहले ले चुकी थी। भाजपा के ही आपस में तय नहीं हो पा रहा था कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। तो उसके ये में जब वो तय हो गया तो कैबिनेट विस्तार हो गया। और इसका चूंकि चुनाव के मूड में अब लोग आ गया है, तो इसका लाभ चुनाव में मिलने की संभावना है। जी, ये सही बात है कि कैबिनेट विस्तार से चुनाव में लाभ मिलेगा। और यही सोच करके विधानसभा चुनाव जब नजदीक आने लगा तो पार्टी में 7 नए मंत्रियों को भाजपा कोटे से मंत्री बनाया गया। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।